नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए आजीविका बाजार में और जानेंगे किस तरह समूह बना के इन्हें रोजगार दिया जाता है। क्या नाम है अपना? आशा कुशवाहा। आशा कुशवाहा जी, तो क्या समूह का नाम क्या है आपके? जय माता दी। जय माता दी समूह का नाम है। ये समूह आपका क्या काम करता है? ये मसाले का काम करता है। तो मसाले में कौन कौन से मसाले हैं आपके पास? मिर्ची, धनिया, हल्दी, सांभर, रायता मसाला, चिकन मसाला, ये कुछ सारे मसाले हैं। तो ये सारे मसाले आपके यहाँ यहीं पैक होते हैं? जी सर। और पैक होके फिर मार्केट में बिकने जाते हैं? जी सर। है ना? हाँ। तो देखेंगे दोस्तों, एक छोटी सी मशीन से सारे मसाले किस तरह पैक हो सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये मिर्ची है, ग्राइंड हो रही है। अब इसके बाद में देखेंगे पैकिंग होते हुए किस तरह से पैकिंग होती है मशीन में। ये देख सकते हैं आप, पैकिंग हो रही है मशीन में और एक एक पैकेट के बाद में पंच लग रहा है। इसके अंदर मिर्ची आ रही है, उसके बाद में पंच लग रहा है। आप देख सकते हैं पन्नी की जो फिनिशिंग है वो कितनी बढ़िया है और किस तरह से ये काम कर रही है मशीन। एक ही मशीन में सारे मसालों का पैक होना एक अद्भुत है। अब देखेंगे दोस्तों किस तरह से मिर्ची के बाद धनिए की पैकिंग की जाती है। आप देख सकते हैं ये धनिया है दोस्तों। अब इसके बाद में देखेंगे धनिए की पैकिंग किस तरह से की जाती है। ये मशीन चालू हो चुकी है दोस्तों, ये अब पैकिंग का काम चालू हो चुका है इसमें। और देख सकते हैं आप कि एक पाउच के अंदर जितना धनिया जाना चाहिए उतना ही धनिया जा रहा है और उसके बाद ये मशीन उसे पैक कर रही है। ये ऊपर इसका रोल लगा हुआ है, धीरे धीरे घूम घूम के पाउच तैयार हो रहे हैं इसके अंदर। एक मशीन से सारे मसालों का पैक होना और बाकायदा फिनिशिंग भी आ रही है। ये जानना चाह रहे थे कि आपके समूह की जो इनकम है वो लगभग कितनी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 4 से 5 लाख महीने के। 4 से 5 लाख रुपए महीना आप लोग कमा लेते हैं? जी सर। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये हमें मिली थी NRM द्वारा, सीखा चौबे मैम से, जो गांव में गई थी। उन्होंने समूह बनवाया था 10 से 12 महिलाओं का आजीविका मिशन द्वारा। तो उसमें ये काम कुछ हमने समूह बनाया था, उसमें से ऋण दिया था हमको। पहले 12,000 रुपये आ रहा पाया था, फिर थोड़ा सा और पैसे लगा के घर से फिर हमने ये काम चालू किया था। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जब ये समूह नहीं था बना था आपका, तो उससे पहले आते थे आप लोग? कुछ नहीं, घर पे ही बैठे रहते थे। घर पे? तो घर चलाने का कुछ बेस तो होगा। क्या काम करते थे? खेती, किसानी, मजदूरी? खेती करते थे। तो आपकी इतनी इनकम हो जाती थी जितनी अभी हो रही है? नहीं हो पाती थी सर। नहीं हो पाती। तो अब इनकम आपकी बढ़ी है? जी सर। तो ऐसे आपके गांव में कितने समूह और हैं? इसमें 10 से 12। 10 से 12 समूह है और सबकी जो इनकम है वो बढ़ी है? जी सर। तो हम जानना चाह रहे थे आपसे कि इसकी मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटिंग सेल्समैन लगाए हुए हैं। अच्छा, सेल्समैन लगाए हुए हैं। जी सर। और जो अध्यक्ष और सचिव का जो काम रहता है वो क्या रहता है? सर उसमें अध्यक्ष सचिव का ये काम रहता है कि सारी महिलाओं को काम समझाना, उनकी निगरानी में ये सारी महिलाएं काम करती हैं, बताती हैं कि ऐसे पैकिंग करना। उनने ये सारा वो बताया था। तो आपने क्या इसकी ट्रेनिंग भी ली थी क्या? जी सर। जानेंगे मैडम, अपना नाम क्या है? शुभ नाम। मेरा नाम शिखा चौबे है। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रभार है अभी? मैं ब्लॉक घाटी गांव में सहायक ब्लॉक मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो जय माता दी समूह है इसकी किस तरह मदद की? जय माता दी समूह 2017 में गठन हुआ था इसका। तो 2017 में जब इस समूह का गठन हुआ तो करीब 3 महीने चलाने के बाद महिलाओं की इच्छा थी कि मैडम मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके का काम कर सकती है। फिर आसपास की मैंने एरिया देखा। उसके बाद पता कुछ महिलाएं मसाले साफ़ करके बेचती थी। तो मैंने उनको अच्छे से उसकी ट्रेनिंग कराई और महिलाएं खुद घर पे मसाले पीस के और छोटी छोटी पैकिंग करना स्टार्ट किया। उसके लिए इन लोगों को बजट की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों ने उनको पहले RF की राशि दी 15,000 रुपये, जिससे उनने अपना छोटा सा काम चालू किया। जब इन लोगों ने अच्छे से काम किया, इन लोगों को प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो फिर हम लोगों ने इन लोगों को CIF की राशि 1 लाख रुपये दी। तो 1 लाख रुपए से ये जो मशीनें आई हैं उससे आई हैं? नहीं, उससे तो केवल इन लोगों ने सामान और अच्छी क्वांटिटी में आसपास के जो गांव में हमारी और SHG की महिलाएं मसाले उगाती थी तो उनसे ख़रीदे, स्टॉक में ख़रीदे, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा थोड़ा लाती थी तो दिक्कत होती थी,
फिर उन्होंने 1 लाख रुपए का इकट्ठा माल ख़रीदा, जिससे इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इन लोगों ने पहले लूज़ पैकिंग में काम चालू किया, फिर सब जगह से डिमांड अच्छा रिजल्ट दिखने के बाद हम लोगों ने इन लोगों से बातचीत करके इन्हें अच्छे से मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराई। फिर इनसे कहा कि आप इसको पैकिंग को अच्छे उस पे ले जाइए, तो उसके लिए इनको आवश्यकता पड़ी, तो बैंक लिंकेज करा के हम लोगों ने CCL की इन लोगों को 3 लाख रुपए प्रोवाइड कराए। उससे इन लोगों ने पैकिंग का काम चालू किया, अच्छी सी पैकिंग। फिर ये डिब्बे की पैकिंग के बाद बात आई कि पन्नी की पैकिंग होनी चाहिए मैडम और अच्छी, क्योंकि हमारा आसपास के क्षेत्रों में भी मसाला जाने लगा है। लगभग चंबल संभाग में सब जगह मसाला जा रहा है। तो हम लोगों ने PMFME एक योजना है, हमारे DPM सर से ममता मैडम हैं MAD, उनसे बात करके हम लोगों ने इनका प्रपोजल इनकी डिमांड के अनुसार PMFME योजना में डलवाया। उससे इन लोगों को 4,80,000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। उससे इन लोगों ने ये मशीन ख़रीदी है। और पैकिंग अब डिब्बे के साथ साथ पन्नी में भी पैकिंग आने लगी है, प्रिंटेड। तो ये इस काम से, इस समूह से जुड़ने से इन महिलाओं की जो महीने की इनकम है वो लगभग कितनी हो जाती है? एक महिला कम से कम 10 से 15,000 रुपये कमा लेती है। और समूह से जब ये महिलाएं जुड़ी नहीं थी तो उससे पहले इनकी इनकम कितनी थी लगभग? महिलाओं की वैसे बेसिक कोई इनकम नहीं थी। जब इनको कहीं मजदूरी मिल जाती थी, कोई काम मिल जाता था, तो वही कमाती थी 200-300। तो ये मसाला पैक यहाँ होता है ना? जी इस तरह सर। पैक किया जाता है। जी सर, उसमें से पाउच निकलते हैं, फिर यहाँ डिब्बों में पैक किया जाता है, फिर पॉलीथिन। इनका वेट हो चुका है? जी सर। ये कितने ग्राम की पैकिंग है अब ये 15 ग्राम की। ये 15 ग्राम की पैकिंग है। क्या रेट रखा है आपने इसका? सर मुझे देख लेना। 10 रुपये। ये 10 रुपये है ना? जी सर। तो ये किस चीज़ का मसाला है? ये पनीर मसाला? जी सर। बाकी सारे मसाले भी इसी तरह पैक होते हैं ना? जी सर। तो ये जानना चाहेंगे, आपने जो मदद की है, आपके अलावा और कोई भी था ऐसा जिसने मदद की है? बिल्कुल। मैं तो फील्ड स्तर पे रहती हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे DPM सर हैं श्रीमान विनीत गुप्ता जी, ममता मैडम हैं MAD, सब ने मिलजुल कर, और ब्लॉक में हमारे गुप्ता जी हैं, सब ने मिलकर इनका पूरा अध्ययन किया और पूरी रिपोर्ट बनाई। आए हैं ग्वालियर के जिला पंचायत भवन में और जानेंगे किस तरह समूह बनाए जाते हैं और इन समूह से होने वाले क्या फ़ायदे हैं। अपना नाम क्या है? विनीत गुप्ता नाम। तो आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं जिला परियोजना प्रबंधक हूँ। जिला परियोजना प्रबंधन में। सर, ये समूह किस तरह बनाए जाते हैं? समूह का जो मेन आधार है वो शेख सूची 2011 है। शेख सूची 2011 में जो लोग हैं उनमें से जितने भी डिप्राइव्ड फैमिली के लोग हैं उनको हमें समूह से जोड़ना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग आपस में बैठ के चिन्हित करते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित होते हैं, ऐसे वंचित परिवार जो गरीब हैं उनको भी हम समूहों से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। ज़िले में 263 ग्राम पंचायतों के 541 ग्रामों के अंतर्गत लगभग 58,312 हमारा सेक का डाटा है। इसके अलावा हर गांव में कुछ वंचित परिवार रह गए हैं, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 हज़ार वो परिवार हैं। और चूँकि ये शेख सूची 2011 की है, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर गए हैं, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है या कुछ अन्य कारण हैं या शहर में शिफ्ट हो गए, तो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 60,000 परिवार जिले का लक्षित परिवार।